जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडला भासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों मैं एक बहुत ही तेजस्वी मंत्र साधना आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग इस साधना को करते हैं और जैसा मैं बताता हूं वैसा ही अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि तो हो गई, यश की वृद्धि होगी। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी कोई कसर नहीं रहेगी। आप संपन्नता की ओर बढ़ेंगे। आपके तमाम सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। आपकी व्याधियां समाप्त हो जाएंगी। आप निरोग रहेंगे, सब परिवार निरोग रहेंगे और ये साधना आपको उच्चतर स्तर पर पहुंचा देगी। ये ऐसी साधना है कि जिसने भी की है उसे इसका लाभ अवश्य मिला है। बहुत ही लाभदायक साधना है और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को ये साधना करना ही चाहिए। चाहे गृहस्थ नहीं हैं, आप अकेले हैं, तब भी आप इस साधना को कर सकते हैं। बहुत ही बेजोड़ साधना है और इस साधना को करने के उपरांत आपको किसी भी प्रकार की कोई कसर रहेगी ही नहीं। हाँ, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी अभिलाषाएं हैं, जो भी आप सोचेंगे वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही प्रामाणिक साधना है, सटीक साधना है और इस साधना को मैंने मेरे कई शिष्यों को करवाया है संपन्न। मेरे कई साधकों ने इस साधना को संपन्न किया है और उन्हें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। तो दोस्तों वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, इसको पूरा देखें, स्किप न करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारी इन साधनाओं का, मंत्रों यंत्रों तंत्रों का लाभ उठा सके, अपने जीवन को सुखमय बना सके। और आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सूर्य मंत्र साधना। हाँ दोस्तों, सूर्य मंत्र साधना जिसने भी की है उसकी जिंदगी सूर्य की तरह चमकदार बन गई है ना। सूर्य जो कि ग्रहों का अधिपति है, 9 ग्रह होते हैं और वह सभी ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य स्थिर है, सूर्य चलता नहीं है, वो अपनी जगह पर स्थिर है। बाकी के और जितने भी ग्रह हैं, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, हमारी पृथ्वी है, उपग्रह है, ये सब सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य इनके चक्कर नहीं लगाता है ना। तो इसलिए जो है ये बहुत ही बेजोड़ साधना है, सूर्य मंत्र साधना। और जिस व्यक्ति ने भी इसको की है ना, जिस व्यक्ति ने भी इस साधना को किया है उसका जीवन देदीप्यमान बन गया है। हाँ, उसे किसी प्रकार की कोई कमी रही ही नहीं। भगवान सूर्य, अरे ये तो जो है प्रकाशमान रहते हैं, हमेशा प्रकाशमान रहते हैं, है ना। और ये जिंदगी को भी प्रकाशमान कर सकते हैं। अंधेरे को उजाले में बदलने वाले हैं भगवान सूर्य देव। कितना भी घनघोर अंधेरा हो उसको भी ये उजाले में बदल देते हैं। इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी में कितने भी दुखों के अंधेरे हों, कितनी भी परेशानियों के अंधेरे हों, कितनी भी संकट हों, विपदाएं हों, आपदाएं हों, उन सब को ये दूर कर देते हैं। इनकी उपासना
तो भगवान राम ने भी की थी। भगवान राम वह सूर्यवंशी ही थे, है ना, और वह भी भगवान सूर्य को मानते थे, उनको पूजते थे, रोजाना उनको जल चढ़ाते थे, है ना। तो मैं इस वीडियो में आपको सूर्य मंत्र साधना कैसे सिद्ध की जाए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये बहुत ही विलक्षण है, यानी ये कठिन भी नहीं है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। व्यक्ति ही क्या, इसको स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती है, और महिलाओं को भी, हमारी साधिकाओं को भी ये साधना करनी ही चाहिए। अगर महिलाएं ये साधना करती है तो उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनको पति का प्रेम प्राप्त होता है, हाँ, और उनका जीवन प्रेममय बन जाता है। भगवान सूर्य है ही ऐसे देव, ये सब पर कृपा करते हैं, ये अपने भक्तों पर हमेशा दया दृष्टि रखते हैं, इसलिए ये साधना करना चाहिए, बिल्कुल करना ही चाहिए। मैं जोर दे करके कहता हूँ आप लोगों से कि इन साधनाओं को कीजिए आप, ताकि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए। आपकी ज़िंदगी जो एक ढर्रे पर चल रही है, एक आलसीपन लिए हुए चल रही है, वो आलसीपना दूर हो। आप जो आलस में बैठे रहते हैं, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं ना, तो आपकी ये निंद्रा टूटना चाहिए, आपकी ये जड़ता खत्म होना चाहिए। आप जड़वत हो चुके हैं, आप जो है दूसरे की तरफ देखते हैं, अरे इसकी तरह मेरा भी मकान हो जाए, इसकी तरह मेरे भी जो है कार आ जाए, मेरे घर में फ्रिज आ जाए, मेरे घर में ये हो जाए, मेरे घर में वो हो जाए। बस केवल सोचने में समय खत्म करते हो, सोचने का काम करते हो, कार्य नहीं करते हो। अरे कार्य करना शुरू करो, आपके घर में भी गाड़ी आ जाएगी, बंगला हो जाएगा, सारे ऐश आराम के साधन हो जाएंगे, है ना। आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, आपके घर में धन दौलत का आगमन हो जाएगा, है ना, लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप थोड़ी होगा, ये तो सब करने से होता है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। सबसे बड़ा संकट ही है ये। मैं चिल्लाता रहता हूँ, है ना, बताता रहता हूँ ये करो ये करो ये करो, लेकिन आप लोगों के कानों पे जून नहीं रेंगती, है ना। आप तो जो है सीधा चाहते हो कि बस हमें तो सीधे मिल जाए, हमारे तो घर में जो है बस धन की बरसात होने लग जाए, कुछ नहीं करना पड़े, बस हम बैठ जाएं पलंग पे, मंत्र पढ़े और बस धन दौलत की बारिश हो जाए, सोना चांदी टपकने लग जाए, बरसने लग जाए, नोटों की बारिश होने लग जाए, कुछ नहीं करना पड़े। ऐसे तो बैठे रहो, इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक बैठे रहो, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। कर्म करना पड़ता है और कर्म किए बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक है, आपको मैं बार बार समझाता हूँ, और कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं पत्थर से सिर फोड़ रहा हूँ। हाँ, पत्थर से सिर फोड़ने का भाव मेरे अंदर आता है कि मैं क्यों समझाता हूँ आप लोगों को, क्या जरूरत आ रही है आप लोगों को समझाने की, क्योंकि आप तो हिलना डुलना चाहते ही नहीं हो, न हिलना चाहते हो, न डुलना चाहते हो, न चलना चाहते हो, न आगे बढ़ना चाहते हो, आप तो मरे हुए हो। अगर आपने कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीना ही स्वीकार कर लिया है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है आप लोगों को समझाने का, है ना। कीड़े मकोड़ों की तरह ही मर जाओगे, एक दिन चले जाओगे इस दुनिया से, वो तो सबको ही जाना है। अरे कुछ करके जाओ इस दुनिया में, जब धरती पर आए हो तो कुछ करके जाओ, कुछ करो, कुछ ऐसे कर्म करो, ऐसी साधनाएं करो जिससे आपका जीवन भी बन जाए, आपके परिवार का जीवन भी बन जाए, और आपके आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी बन जाए। ऐसा कुछ करो, तब तो मज़ेदारी है इस ज़िंदगी को जीने की। नहीं तो इस बोझ को लेकर के और घूम रहे हो, फिर रहे हो 70 किलो 80 किलो का वजन लेकर के, और इस शरीर का, और बिना काम जो है अन्न बर्बाद कर रहे हो, है ना। सुबह खा लेते हो, शाम को खा लेते हो, दिन में भूख लगती है तो दिन में ठूस लेते हो, है ना, और बस सो जाते हो, पड़ जाते हो रात पड़ते, और सुबह फिर उठ करके और फिर बस वही क्रिया, कुछ बदलना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते, है ना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे साधकों से मैं यही कहता हूँ कि उठकर खड़े हो जाओ चलने के लिए। हाँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरा हाथ पकड़ोगे तो मेरा हाथ छोड़ दोगे, और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए,
कैसी भी विपदाएं आ जाए, कैसे भी झंझावात आ जाए, मैं तुम्हारे हाथ को नहीं छोड़ूंगा। अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़ाओ, फिर देखो जिंदगी का मजा, है ना। आपको जो है आसमान की ऊंचाइयों पर अगर नहीं पहुंचा दिया तो नाम बदल देना। जैसा कहूं वैसे करते रहना, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ये और बता दो, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा कुछ भी, मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, मैं केवल मंजिल बताऊंगा कि ये मंजिल है और इस पर चलने का रास्ता ये है। और इस रास्ते में जो भी तकलीफें आएंगे, जो भी कांटे आएंगे, पत्थर आएंगे, उन सबको मैं हटाने की तरकीब बताऊंगा, उन सब का उपाय बताऊंगा, मैं आप लोगों को इलाज बताऊंगा कि ये कैसे हटेंगे और तुम ठीक प्रकार से मंजिल पर कैसे पहुंचोगे। ये कार्य मैं करूंगा, लेकिन चलने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा। आप सोचते होंगे गुरुजी कोई ना कोई वीडियो में डांटते ही रहते हैं, फटकारते ही रहते हैं। आप मेरे हैं, मुझे तकलीफ होती है, दुख होता है जब कोई साधक मुझे फ़ोन करता है, जब कोई मेरा दर्शक मुझे फ़ोन करता है, गुरुजी मैं कर्जे में हूँ, गुरुजी मैं बहुत भारी परेशानी में हूँ, गुरुजी मैं आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तब मुझे तकलीफ होती है और मैं उस तकलीफ से निकालने के लिए आपके साथ प्रयास करता हूँ, आपको बताता हूँ ये साधना करो, ये यंत्र सिद्ध करो, ये मंत्र सिद्ध करो, ये तंत्र सिद्ध करो, है ना। धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य के साथ, यदि विश्वास के साथ और धैर्य के साथ आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो है किसी भी रविवार से, शुक्ल पक्ष के रविवार से आपको ये साधना प्रारंभ करनी है। हाँ, ये सूर्य मंत्र साधना आपको किसी भी रविवार से आप शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का रविवार होना चाहिए। प्रातः जो है आप 5 बजे इस साधना को शुरू करेंगे, 5 बजे, है ना। इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा विधि विधान भी नहीं है। 5 बजे आप इस साधना को शुरू करेंगे तो स्नान करके, नहा धो करके, और आप जो है पूर्व दिशा की ओर अपना बाजोट लगा करके और आप बैठ जाएं। इसमें जरूरी भी नहीं है कि आपके पास में अलग से कमरा हो, साधना कक्ष हो। आपका जो पूजा कक्ष है वहाँ, उस पूजा कक्ष के वहीं आप जो है अपना आसन लगा करके बैठ सकते हैं। आसन आप कोई भी ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, सफ़ेद ले सकते हैं। जो भी आसन आपके पास उपलब्ध हो वो आसन आप ले सकते हैं। इसमें आसन का कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध है इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का। एक तो आपके पास में सूर्य यंत्र होना चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठित हो, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और एक आपके पास में सूर्य बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए। वो माला आप लाल हकीक की भी ले सकते हैं, वो माला आप लाल चंदन की भी ले सकते हैं। इन दोनों मालाओं में से कोई भी एक माला आप मंत्र जप में काम में लेंगे। लाल चंदन की ले सकते हैं, लाल हकीक की माला ले सकते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आप कोई भी वस्त्र पहन करके बैठ सकते हैं। आप लाल वस्त्र पहन करके बैठ सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहन करके बैठ सकते हैं, पीले वस्त्र पहन करके बैठ सकते हैं, कुर्ता पजामा पहन करके बैठ सकते हैं। आप अरे पैंट शर्ट पहन करके बैठ सकते हैं। जाओ, मैं इतनी छूट देता हूँ आपको, किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन लो आप, वह सब वस्त्र चलेंगे इस साधना में, है ना। धोती पहन सकते हैं, धोती किसी भी रंग की हो सकती है, सफ़ेद हो सकती है, लाल हो सकती है, पीली हो सकती है। तो आप नहा धो करके, स्नान करके, और आप जो है अपने पूजा स्थान में या आपका साधना कक्ष है जहाँ आप इस साधना को करना चाहते हैं वहाँ पर आप बैठ जाएं, आसन लगा करके बैठ जाएं। घी का दीपक जलाएं, खुशबूदार अगरबत्ती जलाएं, और सामने गुलाब के पुष्पों पर आप जो है या चावल की ढेरी पर, या तो आप चावल की ढेरी बना लें और उस पर यंत्र को स्थापित कर दें, या गुलाब के पुष्प हों तो गुलाब की पंखुड़ियों पर आप यंत्र को स्थापित कर दें, माला को स्थापित कर दें। बस इतना सा आपको करना है। ये सब करने के बाद में आप जो है अपने गुरु जी का पूजन करें और गुरु माला करें, गुरु मंत्र की एक माला करें। जो भी आपके गुरु हों उनके दिए हुए गुरु मंत्र की एक माला करें, है ना। डॉक्टर नारायण माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भगवान शंकर को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र की भी आप एक माला कर सकते हैं, या
जिनसे भी आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप एक माला करें। एक माला करने के बाद में आपको जो है उस सूर्य यंत्र का पूजन करना है और माला का पूजन करना है। इसमें आपको कोई सुरक्षा घेरा वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। यंत्र का पूजन करें, माला का पूजन करें, और इसमें संकल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, संकल्प लेकर साधना करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सीधे गुरु मंत्र करने के बाद में एक माला, और आप जो है जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उस मंत्र, तो आप 11 माला रोज कीजिए। तो 11 माला रोज करेंगे तो 11 दिन में आपके जो है ना 10,000 मंत्र जप हो जाएंगे। इस तरह से कीजिए आप, है ना। तो 10,000 मंत्र जप होने पर आपका ये जो है मंत्र ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा। और इसके बाद जब आप जो ही सूर्य मंत्र की माला करके और निपट जाए, तो उसके बाद में आपको क्या है, तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर करके, और उस समय सूर्य भगवान भी जो है वो उगाते हैं, है ना, वो आपको नजर आ जाएंगे। तो आप जो है उनके सामने खड़े होकर और अपने सिर के ऊपर दोनों हाथों से लोटा पकड़ते हुए आपको 11 बार ये मंत्र बोलना है। ओम ह्रीम आदित्य सूर्याय नमः। ओम ह्रीम आदित्य सूर्याय नमः। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना मंत्र को, यही मंत्र आपको 11 बार बोल करके और उनको जल चढ़ाना है रोजाना। तो इस तरह से जब 11 दिन में आपके 10,000 मंत्र जब पूरे हो जाएंगे तो आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी। और ये साधना संपन्न होने के बाद में आप जो है फिर प्रतिदिन रोजाना आप सूर्य को इसी मंत्र से जल चढ़ाएं, और जो माला का जो मंत्र दिया है उस मंत्र से आप एक माला रोजाना किया करें। इसको अपनी पूजा का एक नियम बना लें आप का, मुझे ये एक माला सूर्य मंत्र की रोजाना करनी है। और जो दूसरा मैंने जल चढ़ाने का जो मंत्र बताया है उस मंत्र को 11 बार बोल करके और आपको भगवान सूर्य को रोजाना जल चढ़ाना है। तो जल चढ़ाने का तरीका ये है कि आप सिर के ऊपर लोटा ले जा करके, और जब आप जल डालेंगे तो उसकी जो वो धारा नीचे गिरेगी, तो उस धारा में से आपको सूर्य भगवान को देखना है ना। पानी के अंदर से आपको, गिरते हुए पानी के अंदर से आपको सूर्य भगवान के दर्शन करना है। इस तरह से तो आप देखिए आपकी जिंदगी में बहुत जबरदस्त बदलाव आएगा। धन धान्य, पुत्र मित्र, पत्नी, तेज, वीर्य, यश, कीर्ति, विद्या, वैभव, वाहन, भाग्य, इन सब में ये मंत्र बहुत काम करता है। ये सब आपको प्राप्त हो जाए। अरे आपके चेहरे पर एक विशेष तेज पैदा हो जाएगा। हाँ, आपका चेहरा तेजस्वी हो जाएगा। आप रोजाना अपने चेहरे को दर्पण में देखना, आपको हर दिन आपके चेहरे पर तेज नजर आएगा। यही इस साधना की सफलता है। हाँ, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। तो इस तरह से जो है प्रत्येक ग्रस्त व्यक्ति को ये साधना करना ही चाहिए, और ये बहुत ही बढ़िया साधना है। इसमें कोई ज़्यादा विधि विधान भी नहीं है ना, लेकिन रोजाना का नियम तो आपको करना ही पड़ेगा। कीजिए दोस्तों, मैं कहता हूँ आपसे बार बार, कीजिए इन साधना को, कीजिए इन साधनाओं को, इन प्रयोगों को कीजिए। जो भी यंत्र मंत्र तंत्र मैं आपको बताता हूँ, मैं बिल्कुल प्रामाणिक बताता हूँ, और आप इनको करेंगे, आपकी जो भी परेशानियाँ हैं उन परेशानियों के हिसाब से, तो निश्चित रूप से आपकी वो परेशानियाँ ख़त्म होगी, समाप्त होगी, दूर होगी। आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन बदलाव आ जाएगा। आपकी आर्थिक जो समस्याएं हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी समाप्त हो जाएगी। आप जब रोज़ाना इस क्रिया को करेंगे ना, अरे आपका पूरा दिन आनंदमय बीतेगा। हाँ, दिन भर आपको किसी प्रकार की कोई चिंता रहेगी ही नहीं, आप चिंता रहित हो जाएंगे। तो सब साधकों को, प्रत्येक ग्रस्त व्यक्ति को ये साधना करना ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं
एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इन पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। ठीक है? आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।